सो इसे क्लोज़ करते हैं एंड चलते हैं सब्सक्राइब में। सो सब्सक्राइब में बनाने के पहले सबसे पहले जाना है मैं रिड्यूसर में। सो रिड्यूसर बनाऊंगा मैं हमारी यूज़र वाली फ़ाइल के अंदर ही। इसी के अंदर मैं अलग से एक और रिड्यूसर बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर तुम चाहो तो इसके लिए अलग से फ़ाइल बना सकते हो, इट्स अप टू यू, बट हम यही बनाने वाले हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सब्सक्रिप्शन रिड्यूसर इज इक्वल टू क्रिएट रिड्यूसर एम्प्टी स्टेट एंड आगे केसेस। सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन या क्रिएट सब्सक्रिप्शन कुछ भी रख दो, ठीक है। रिक्वेस्ट स्टेट एंड इसमें स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट 2 बार, ये फेल, फॉल्स, एंड ये भी ये सक्सेस। ये रिक्वेस्ट सक्सेस और फेल, ठीक है। अब सक्सेस वाले में क्या होगा, अगर मैं जाता हूँ फिर से बैक एंड में, सो यू विल सी पेमेंट कंट्रोलर एंड यहाँ जब सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं हम ऊपर तो सब्सक्रिप्शन आईडी मिलेगी, राइट। सो उसे हम सिंपली रख देंगे स्टेट डॉट सब्सक्रिप्शन आईडी। सो सब्सक्रिप्शन आईडी इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, राइट। और यहाँ पे एरर सिंपली, सो स्टेट डॉट एरर इज इक्वल टू अगेन एक्शन डॉट पेलोड। सो ये बना लिया एंड क्लियर एरर और बना देते हैं एंड साथ में क्लियर मैसेज भी। अभी मैसेज यहाँ पे नहीं है बट आगे जो एक और रिड्यूसर बनाएंगे कैंसिल सब्सक्रिप्शन का, वहाँ काम आएगा। सो क्लियर एरर और क्लियर मैसेज, ठीक है। अभी कोई एरर आया लगता है, एक्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो एक्शन सेकंड पैरामीटर लिखना भूल गए, अब ठीक है, नाउ चल गया फिर से, ठीक है। सो फंक्शन बनाते हैं इसका। सो अब जाते हैं एक्शन में एंड यहाँ चाहो तो नई फाइल बना दो गेन पेमेंट के लिए और उसमें ये 2 चीज़ें रख सकते हो, बट मैं करने वाला हूँ यूज़र में। सो यूज़र के एंड में आते हैं, किसी एक को कॉपी कर लेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट वाले को। सो सबसे ऊपर लॉगिन का तो उसे कॉपी करेंगे, ये लॉगिन का कॉपी एंड इन दी एंड यहाँ पे लास्ट में आके पेस्ट करूँगा। यहाँ मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन या क्रिएट सब्सक्रिप्शन, कुछ भी लिख सकते हो, बाय सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड अब मैं रूट ज़रा चेक कर दूँ फिर से, पेमेंट रूट सब्सक्राइब और अच्छा देखो गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो और रूट है /सब्सक्राइब अंदर कुछ नहीं देना, गेट रिक्वेस्ट होने वाली है, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है, विद क्रेडेंशियल ट्रू ये देना। सो ये सारा जो काम करना कर देगा, एरर आना हो एरर दे देगा एंड बाकी काम है पता है कैसे काम करता है। सो बस उसके बाद रिमेंबर यहाँ से हमें क्या मिल रहा पेमेंट कंट्रोलर में, सब्सक्रिप्शन आईडी। सो एक्शन नोट पेलोड में हम भेज देंगे डेटा डॉट सब्सक्रिप्शन आईडी, एक्शन नोट पेलोड में भेज दिया और एरर ठीक है। सो बस ये बना दिया, अंदर कुछ नहीं भेजना हमें, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसे यूज़ करेंगे हम कहाँ, हम करेंगे इसे, अगर मैं इन दोनों को क्लोज़ करूँ और अभी ना बल्कि खुले रहने देता हूँ, ये पेमेंट वेरिफिकेशन का भी काम है और साथ में इसका भी काम है, राइट। सो इसकी हेल्प से हमें की मिलेगी, बट इसे हम यहाँ इसका रिड्यूसर नहीं बना रहे, इसे ऑन द स्पॉट फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। सो हमें सीधा चलना है सब्सक्राइब में, सब्सक्राइब कंपोनेंट में। सो
सब्सक्राइब कंपोनेंट ये रहा, राइट। एंड नाउ इसमें क्या करेंगे, क्या सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कहाँ है सब्सक्राइब। ये यहाँ गए और ये आ गया सब्सक्राइब वाला, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, एक तो मैं डिस्पैच बनाना, ऑब्वियसली डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, इंपोर्ट करना पड़ेगा खुद ही। रिएक्ट रिडक्स डिस्पैच एंड एक यूज स्टेट की हेल्प से मैं क्या करूँगा, की एंड सेट की, ठीक है। यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, एम्प्टी रखा मैंने इनिशियली। अब हम सिंपली सब्सक्राइब हैंडलर बनाएंगे, राइट। और उस बटन जो नीचे हमने बटन दे रखा है उस पर दे देंगे ऑन क्लिक। सो ये रहा बटन बाय नाउ का, एंड इस पर दे देंगे हम ऑन क्लिक सबमिट हैंडलर या फिर सब्सक्राइब हैंडलर, क्योंकि सबमिट नहीं है कोई फॉर्म, या सब्सक्राइब हैंडलर, और ऊपर बना देंगे यहाँ कॉन्स्ट सब्सक्राइब हैंडलर इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फॉर्म नहीं है यहाँ, ठीक है। सो इसमें करना क्या, एक तो पहले एसिंग फंक्शन बनाना है इसे, एंड यहाँ पे हम सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, अवेट एक्सियोस इंपोर्ट हो जाएगा, एक्सियोस खुद ब खुद, हाँ हो गया। एक्सियोस डॉट गेट एंड रिक्वेस्ट करेंगे किस पे, सर्वर यूआरएल पे। तो एक तो सर्वर को भी मंगा लेते हैं, रिडक्स स्टोर में से खुद ब खुद आ गया, ये देखो, ठीक है सर्वर आ गया। सो सर्वर स्लैश रिमेंबर एपीआई की का क्या था, रेजर पे एपीआई की, इस पे कॉल करेंगे गेट रिक्वेस्ट ही, और हमें मिल जाएगी क्या एपीआई की। और इसमें इज ऑथेंटिकेट वगैरह कुछ नहीं दिया, तो क्रेडेंशियल वगैरह कुछ नहीं, इसलिए सिंपल रिक्वेस्ट। अब यहाँ से हमें डेटा मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सियोस है। और अब मैं डेटा में क्या मिलेगा, अगर यहाँ जाते हैं साथ देखोगे तुम की मिलती है, राइट। सो मैं सीधा ऑन द स्पॉट यहीं डिस्ट्रक्चर कर दूंगा उस की को, की, या फिर ऐसे भी कन्फ्यूजन हो तो दूसरा तरीका बताता हूँ। नॉर्मली डेटा मिला, अब डेटा को मिलते ही सेट की जो हमारा वेरिएबल था ऊपर, इसमें डेटा डॉट की पास कर देंगे, डेटा डॉट की। और अगर डिस्ट्रक्चर करके कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो डायरेक्ट की पास कर दो ऐसे। सो एक ही बात पड़ेगी। सो इट्स अप टू यू, ऐसे ही छोड़ दिया हमने, राइट। की मिल गई, एंड इसके बाद जब की मिल जाएगी तब हमें डिस्पैच करना है किसको, बाय सब्सक्रिप्शन को। इंपोर्ट हो गया ऊपर से, अच्छा देखो गलत इंपोर्ट हो गया, अब सर्वर से इंपोर्ट हो गया है। सो ये नहीं, डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश एक्शन स्लैश यूज़र स्लैश खाली यूज़र स्लैश और नहीं आगे। यहाँ से हमने बाई सब्सक्रिप्शन लिया और अब कॉल करना है, राइट। सो इसे कॉल कर देंगे, इस पर क्लिक होते ही ये कॉल होगा। अब नीचे कोई एरर आया, देखते हैं क्या है। सो देखो क्या एरर आया कि ये भी एक्सेस कर लिया मैंने, ये भी एक्सेस कर लिया, तो दिक्कत क्या आ रही है। ओके यहाँ ये दिक्कत है, इतनी बेसिक सी, वाह अब ठीक है। सो इस पे होते ही की मिल गई और ये डिस्पैच हो गया। अब ये डिस्पैच होगा, अब इसे ये डिस्पैच होते ही सब्सक्रिप्शन क्रिएट होगा। बैकएंड में जाता हूँ वापस, यहाँ है सब्सक्रिप्शन क्रिएट हुआ। सब्सक्रिप्शन क्रिएट होते ही ये मिलेगा सब्सक्रिप्शन आईडी, राइट, पेलोड में। सो उस सब्सक्रिप्शन आईडी को पहले तो मैं एक्सेस करता हूँ। सो कॉन्स्ट यू सेलेक्टर स्टेट के अंदर से स्टेट डॉट किसके अंदर है,
जो हमने ये बनाया यूज़र के अंदर बनाया बाय सब्सक्रिप्शन का, रिमेंबर, राइट। ये हमने कहाँ बनाया है, अगर जाता हूँ वापस रिड्यूसर में, यूज़र रिड्यूसर, सो देखो सब्सक्रिप्शन रिड्यूसर इसके अंदर। सो एक तो स्टोर में भी ऐड करना सब्सक्रिप्शन रिड्यूसर। सो सब्सक्रिप्शन NSUBS सब्सक्रिप्शन रिड्यूसर, राइट। सो अब सब्सक्रिप्शन के अंदर से लेना है हमें स्टेट डॉट सब्सक्रिप्शन। इसमें से क्या क्या, एक तो लोडिंग और एरर एंड वन मोर थिंग सब्सक्रिप्शन आईडी, सब्सक्रिप्शन आईडी, क्योंकि अगर दोबारा जाऊँ मैं रिड्यूसर में, सो यू विल सी सब्सक्रिप्शन आईडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे काम है यूज़ इफ़ेक्ट का, यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट हो गया। सो इस यूज़ इफ़ेक्ट में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर एरर होगा तो एरर ही दिखा देंगे, टोस्ट इंपोर्ट करना है ऊपर से। सो इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट। अब टोस्ट डॉट एरर, और इसमें एरर दिखा देंगे एंड इन दी एंड इसके बाद ये डिस्पैच भी करना हमें टाइप क्लियर एरर, ठीक है। अब एरर के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ़ सब्सक्रिप्शन आईडी, अगर सब्सक्रिप्शन आईडी है इसका मतलब सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो चुका है, तभी तो आईडी है, राइट। सो सब्सक्रिप्शन आईडी है तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट ओपन पॉप अप, इस टाइप से कुछ भी नाम दे दो, ओपन पॉप अप इज इक्वल टू एरो फंक्शन, राइट। एंड इसको ऑन द स्पॉट ने कॉल भी करना है। सो ओपन पॉप अप, इसको कॉल। अब इस फंक्शन को क्या करना है, ये देखो, सबसे पहले यहाँ की देनी होती है एक, और हाँ एक चीज़ और कि अगर मैं यहाँ जाऊँ अपनी वेबसाइट पे और टाइप करूँ कंसोल खोल के विंडो, सो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं ऑब्वियसली, राइट। और अगर मैं कर दूँ विंडो डॉट RA तो कुछ नहीं दिख रहा, राइट। रेजर पे करके कुछ नहीं है। सो उसके लिए हमें जाना है रेजर पे की वेबसाइट पे, रिसोर्सेज डेवलपर डॉक्स या इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे जो वेब इंटीग्रेशन है इसके डॉक्स में जाओ, बिल्ड इंटीग्रेशन, एंड यहाँ इन्होंने देखा हम कॉल बैक वाला करने वाले हैं यूज़, जैसा मैंने पहले ही बताया। सो की देनी है, अमाउंट देना है, और उसके पहले ये स्क्रिप्ट ऐड ज़रूर करनी है। सो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये ज़रूर ऐड कर दो। अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉपी करो, यहाँ चलो, एंड जो हमारी सोर्स फोल्डर बंद पब्लिक के अंदर इंडेक्स फाइल है, इसमें एक तो कमेंट हटा रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए। यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर दूंगा वो मैं। सो बॉडी के बाद यहाँ मैंने स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर दी। इससे क्या होगा, अब अगर मैं जाता हूँ विंडो पे, यहाँ गया मैं फिर से, यहाँ मैं टाइप करता हूँ विंडो डॉट रेजर पे, दिख रहा है इस बार मेरे पर विंडो डॉट रेजर पे है। सो एक्सेस कर सकता है मैं। सो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस बनाऊँगा सबसे पहले, कॉन्स्ट ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अभी बताऊँगा क्या क्या होने वाला है इस ऑप्शंस में, एंड यहाँ करूँगा कॉन्स्ट रेजर इज इक्वल टू न्यू विंडो डॉट रेजर पे, विंडो डॉट रेजर पे, एंड यहाँ वो ऑप्शंस पास कर दूंगा। और अभी मैंने दिखाया कि क्यों आ रहा है रेजर पे, स्क्रिप्ट ऐड कर चुके हैं इसलिए विंडो डॉट रेजर पे, और रेजर हमने क्रिएट कर दिया, एंड यहाँ पे उसके बाद बस सिंपली रेजर लिखेंगे, रेजर डॉट ओपन। अब हमें पहले तो ऑप्शंस देने क्या क्या। सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज़ें हैं कुछ, जैसे कि की रिमेंबर हम पहले बना चुके हैं, राइट। और जैसे की मिलती है हमें, इस पर क्लिक होने से
हम सेट भी कर चुके हैं, राइट। सो की पास कर दी। आगे हमें देना है नेम। सो नेम दे दो कोर्स बंडलर। राइट, आगे डिस्क्रिप्शन में दे दो गेट एक्सेस टू ऑल प्रीमियम कंटेंट। राइट, डिस्क्रिप्शन के बाद इमेज में तुम बोला लोगो पास कर सकते हो। सो रिमेंबर लोगो है हमारे पास एसेट्स के अंदर, इमेज उसके अंदर logo.png ये रही। सो import logo from assets/images/logo.png एग्जैक्टली ये इमेज। अब इस लोगो को पास कर देंगे ऑप्शन में। सो इमेज देनी है, इमेज में दे रहे हैं लोगो, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आईडी SUBSCRIPTIN subscription_ID। रिमेंबर ऐसे ही पास करनी है। यहाँ हम पास कर देंगे सब्सक्रिप्शन आईडी जो हमें मिली है, सब्सक्रिप्शन आईडी ये रही। रिमेंबर सब्सक्रिप्शन आईडी तभी तो ये कर रहे हैं। सो सब्सक्रिप्शन आईडी पास करनी है ऐसे और अंडरस्कोर की हेल्प से, कभी क्या मिल के ऐसे लिखने लो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हुआ कॉल बैक URL और अगेन कैमल केस नहीं, अंडरस्कोर लगा के तब, और यहाँ देना हमें अपना कॉल बैक URL। और एक चीज़ और, यहाँ चलता हूँ वापिस, ऐसे लिखा नहीं जा रहा, ऐसे कॉपी करो पर मिस्टेक मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक, एग्जैक्ट ऐसे ही देना जैसे यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। कॉल बैक URL यहाँ क्या दे रहे हैं हम, सर्वर। सबसे पहले तो सर्वर जो बेसिकली हमारा सर्वर है। सो सर्वर स्लैश यहाँ जाते हैं, सर्वर स्लैश ये वाला ये है कॉल बैक URL स्लैश पेमेंट वेरिफिकेशन। सो एक ही स्लैश देना है, सर्वर स्लैश पेमेंट वेरिफिकेशन, ये हमारा URL। इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और पोस्ट रिक्वेस्ट हमने पहले कर रखी है, ठीक है। ये दिए कॉल बैक URL। आगे चलें। सो प्रीफिल इन्फॉर्मेशन, कुछ प्रीफिल, राइट, जैसे कि नेम user.name और ईमेल में user.email। कॉन्टैक्ट वाले को एम्प्टी छोड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट वाले को एम्प्टी। एंड कुछ चीज़ और दे सकते हैं, नोट दे सकते हो, एड्रेस 6 पैक प्रोग्रामर @YouTube। एंड नोट्स के बाद एक देना है थीम। सो थीम में थीम कलर देना है। सो मैं दे रहा हूँ अपनी वेबसाइट वाला कलर जो कि है #FFC800 और ये मैं दिखाया भी था कैसे चेंज करते हैं कलर, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस सेव करूँगा और शायद यूज़र ना मिले इसको, तो क्या पता रह रहा है। सो इसलिए यूज़र लिखूँगा मैं, यूज़र, और यूज़र भेज दूँगा मैं ऐप से ही। सो सब्सक्राइब में जाते हैं, ये रहा सब्सक्राइब, यहाँ यूज़र भेज देते हैं, यूज़र = यूज़र भेज दिया। सो देखते हैं कोई चीज़, ओके। यूज़ इफेक्ट में डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। सो सब्सक्राइब, और इस लोडिंग का भी काम लेंगे, पहले इसमें ऐड करते हैं चीज़ें। डिस्पैच, एरर, और user.name, user.email, सेव। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, की बच गया, सब्सक्रिप्शन आईडी बच गई, राइट। आई थिंक इनफ, अब सारी चीज़ हो गई, बस लोडिंग का यूज़ बचा है, ठीक है। सो लोडिंग देंगे हम अपने बटन को जो कि है ईयर इज़ लोडिंग = लोडिंग। चलो जी, अब इसको टेस्ट करने का वक्त है, ठीक है।
हमारा सर्वर चल रहा है सही, और कॉल बैक URL ये है। सो यहाँ पे आएंगे पहले और रीडायरेक्ट हो जाएंगे वापस से। सो देखते हैं अब डेटाबेस में सेव हुआ कि नहीं, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया था ये। सो हमारा डेटाबेस चल रहा है यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखो पेमेंट के अंदर कुछ नहीं है, राइट। अब चलते हैं यहाँ, इसे क्लोज़ करते हैं, इसे क्लोज़ करते हैं। सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ गए बाय नाउ, देखो क्या होगा। कंसोल खोलते हैं, लगता है कोई एरर आया है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। और मुझे समझ नहीं आया लॉगिन रिक्वेस्ट इस पर कैसे कॉल हो गया। अगर मैं रिलोड करूँ सो या तो हमने गलत वाला फंक्शन पास किया है, क्योंकि लॉगिन रिक्वेस्ट का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पहुँचे और सब्सक्रिप्शन हैंडलर, ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन में गए। ओके, हमने यहाँ पे रिड्यूसर बदला नहीं। सो रिड्यूसर में जाते हैं, यहाँ बाय सब्सक्रिप्शन रिड्यूसर सक्सेस एंड सक्सेस यहाँ पे, एंड ऐसे ही फेल यहाँ पे, ठीक है। सेव किया एंड देखते हैं अब। सो रिलोड करता हूँ, सब्सक्राइब बाय नाउ, एंड ये लोडिंग पे है, एंड यू विल सी के रिक्वेस्ट राइट सक्सेस होगा, बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आईडी मिल गई। और यहाँ देखो पॉपअप खुल गया। क्यों खुल गया? क्योंकि इसे क्लोज करके यहाँ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन खुल गया, सब्सक्रिप्शन आईडी आई तो पॉपअप खुला उसके बाद, और ऑप्शन सारे पहले से ही हैं। और नंबर वगैरह मैं हाइड कर दूंगा ऑब्वियसली। सो पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर कार्ड या ये जो जिससे भी करना हो। सो UPI से करते हैं, सर्च रेजर पे टेस्ट कार्ड, एंड यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए कार्ड और नीचे UPI आईडी। सो UPI आईडी देते हैं, पास करी, पे करा, एंड उसके बाद पे हो रही है, एंड साइड में देखते रहो। अभी रीडायरेक्ट होगा बैक एंड पे, वहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया फ्रंट एंड पे विद द रेफरेंस आईडी। ये देखो क्या आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर अ प्रीमियम मेंबर। रेफरेंस आईडी नीचे तुम्हें दिख रही है, मतलब नीचे नहीं दिख रही है तो स्टैटिक है, ऊपर पर आ चुके हैं रेफरेंस आईडी। अब ये यहाँ पर नीचे ले आएंगे। चलते हैं इसमें डेटाबेस में, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाना चाहिए। सो ये देखो सेव हो चुका है रेजर पे। पेमेंट आईडी एग्जैक्ट वही वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा सही काम कर रहा है। एंड अब एक तो ये अगर अब मैं देखूँ लोड जो सक्सेस हुआ है, यूज़र में जाते हैं। सो यूज़र के अंदर सब्सक्रिप्शन में देखोगे तुम, सब्सक्रिप्शन आईडी है, स्टेटस एक्टिव है, क्योंकि एक्टिव हो चुका है अब, राइट। सही काम कर रहा है हमारा। और क्यों हुआ एक्टिव? क्योंकि इसमें जाते हैं दोबारा तो पेमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हम एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक है तो डेटाबेस में सेव करके स्टेटस एक्टिव कर देते हैं, राइट। सो इसका काम ख़त्म, इसका काम ख़त्म, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा सही काम कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, अब ये जो रेफरेंस है पेमेंट सक्सेस वाला, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ये जो रेफरेंस है ये एक्चुअल ला के देना ऊपर से। सो सिंपली गो टू ऐप, एंड यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेस वाला पेज, राइट। एंड रिएक्ट राउटर डोम से लेंगे हम यूज़ सर्च परम्स, एंड कर देंगे कॉन्स्ट सर्च इज इक्वल टू यूज सर्च परम्स डॉट, ये रिटर्न करता है। सो हमें फर्स्ट वाली चीज़ चाहिए जो कि गेट है, एंड इसकी हेल्प से हम करेंगे गेट। और गेट क्या कीवर्ड चाहिए हमें चाहिए रेफरेंस, ये जो ऊपर रेफरेंस लिखा है रेफरेंस, और हमें मिल जाएगा क्या है। सो अगर मैं कंसोल करूँ सर्च को तो देखो क्या आएगा, एग्जैक्ट ही मिल गया, ठीक है। सो उसका नाम चाहे तो कुछ और रख दो, रेफरेंस रख दो, रेफरेंस रख देते हैं रेफरेंस। और इस रेफरेंस को हम पास कर देंगे इस स्ट्रिंग के बजाय, ये यहाँ पे रेफरेंस, ठीक है। सो इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है रेफरेंस, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारी पेमेंट हो गई, राइट। अब गो टू प्रोफाइल करेंगे। सो देखो कैंसिल सब्सक्रिप्शन आ रहा है, राइट। अब कैंसिल सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। सो कैंसिल सब्सक्रिप्शन का ही करते हैं। सो फॉर दैट
मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ अभी के लिए, इसे भी, और आ जाओ वापस रिड्यूसर में। सो बाय के बाद कैंसिल सब्सक्रिप्शन। फॉर दैट ये कॉपी करूँगा मैं, नीचे लिखूँगा कैंसिल सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट सक्सेस और फेल, और इसके अंदर मैसेज आएगा एक्शन डॉट पेलोड से और एरर, ठीक है राइट। कैंसिल वाले भी बना ही चुके थे। सो अगेन यूज़र में जाते हैं एंड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिर से बाय के बजाय कैंसिल, पेस्ट किया, कैंसिल सब्सक्रिप्शन। इसमें मैं आईडी वाईडी कुछ पास नहीं करनी, रिड्यूसर सही रखना है। सो एक तो साइड बाई साइड ओपन, कैंसिल सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट, कैंसिल सब्सक्रिप्शन सक्सेस एंड ऐसे कैंसिल सब्सक्रिप्शन फेलियर, axios.delete एंड सर्वर स्लैश कैंसिल सब्सक्रिप्शन। सो बैक एंड का रूट अगर मैं फिर से दिखाऊं, पेमेंट रूट सब्सक्रिप्शन स्लैश कैंसिल, यही रूट था और डिलीट रिक्वेस्ट थी राइट। सब्सक्रिप्शन स्लैश कैंसिल डिलीट रिक्वेस्ट। चलते हैं यहाँ पे, इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए इसलिए क्रेडेंशियल ट्रू। और कैंसिल सब्सक्रिप्शन में हमें क्या भेजना है, कुछ नहीं भेजना है लिटरली, बस हमें रिक्वेस्ट करनी है, इस पर कोई डेटा नहीं भेजना राइट। सो बस ऐसे ही, और डेटा डॉट मैसेज जो मिलेगा हम भेज देंगे, क्योंकि रिमेंबर मैसेज तो मिल ही रहा है राइट, इनमें से जो भी मिले। और रिफ़ंड विफंड का हम बैक एंड में देख ही चुके हैं, ठीक है। सो बस ये कैंसिल सब्सक्रिप्शन, ओके। सो इसको क्लोज़ करो, इसको क्लोज़ करो, इसको क्लोज़ करो एंड गो जस्ट इन द प्रोफाइल। सो गो डायरेक्टली इन टू द प्रोफाइल एंड यहाँ पे हमारा कैंसिल सब्सक्रिप्शन का बटन राइट। सो ऊपर आते हैं थोड़ा एंड यहाँ पे कहीं था सब्सक्रिप्शन का, कैंसिल सब्सक्रिप्शन, ऑन क्लिक कैंसिल सब्सक्रिप्शन, कैंसिल, इंपोर्ट भी करनी है तो क्लिक कर दिया। उसके बाद हैंडलर और लिख देता हूँ मैं, कैंसिल सब्सक्रिप्शन हैंडलर, ठीक है ये दिया, ऊपर बना लूँगा कैंसिल सब्सक्रिप्शन हैंडलर। सो कॉन्स्ट ऊपर बनाता हूँ, इमेज हैंडलर के बाद यहाँ कॉन्स्ट कैंसिल सब्सक्रिप्शन हैंडलर एरो फंक्शन, राइट। एंड यहाँ कुछ नहीं, बस कर देंगे डिस्पैच किसको, कैंसिल सब्सक्रिप्शन को, और कॉल कर देंगे, कुछ भेजना नहीं है इसमें। और जो भी मैसेज या एरर मिलेगा वो उसे ले लेंगे। सो फॉर दैट इसी को कॉपी पेस्ट करो, लोडिंग एरर मैसेज कहाँ से, स्टेट डॉट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि स्टोर में जाते हैं। सो यू विल सी इसमें सब्सक्रिप्शन के अंदर से लेना है, लोडिंग एरर मैसेज, और इसका नाम कुछ और लेते हैं, एज लेंगे सब्सक्रिप्शन लोडिंग, ये लेंगे एज सब्सक्रिप्शन मैसेज एंड नीचे वाला लेंगे एज सब्सक्रिप्शन एरर, ओके। और हाँ, ये मैं एरर ले रहा हूँ इस नाम से, और पहले तुमने देखा हो कि मैं ऐसा करके डी स्ट्रक्चर कर रहा था, वो डी स्ट्रक्चरिंग थी, ऐसे ब्रैकेट लगा के तब मैंने लिखा था ताकि उसके एरर के अंदर से ले सकूँ। सो एरर डॉट सब्सक्रिप्शन एरर, ये वाली कंडीशन हो रही थी। अभी मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, इसी को ऐसे ले रहा हूँ, तो एरर का ही मैं ये नाम रख रहा हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन हुई है। तो यूज इफेक्ट में हम लिख देंगे इफ़ सब्सक्रिप्शन एरर, देन सिंपली ये वाला एरर की दोनों लाइन कॉपी, एंड मैसेज का भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन मैसेज देन सब्सक्रिप्शन मैसेज एंड क्लियर मैसेज, ठीक है। एक तो डिपेंडेंसीज में ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन मैसेज एरर, ठीक है। अब लोडिंग की बात बची है, सो लोडिंग को बटन पे ऐड कर देंगे, कैंसिल बटन पे। इस लोडिंग में सब्सक्रिप्शन लोडिंग, ठीक है, सब यूज़ हो गया। चलते हैं कैंसिल पे दबाता हूँ, एनी विल सी लोडिंग हो रही है, ओके। एंड सब्सक्रिप्शन कैंसिल, यू विल रिसीव फुल रिफंड विद इन 7 days, ठीक है। सो कैंसिल हो गया। उसके बाद कैंसिल होने के साथ ही हमें यहाँ पे लोड यूज़र करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कैंसिल
तो रीलोड कर देंगे पेज, क्योंकि अभी भी कैंसिल सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। और रिडक्स में दिखाता हूँ। सो कैंसिल सब्सक्रिप्शन मैसेज आया, उसके बाद ठीक है एनल हो गया। और मैसेज आया उसके बाद में लोड यूज़र करना है हमें, राइट। सब्सक्रिप्शन इसके डिस्पैच करने के बाद। सो डिस्पैच यहाँ एक चीज़ और कर देंगे, डिस्पैच लोड यूज़र। एक चीज़ और, जैसा तुम देख रहे थे कि इसके बाद लोड यूज़र कर रहे थे हम, अगर ऐसा नहीं करना, यहाँ वेट मत लगाओ, एसिंग मत लगाओ और लोड यूज़र यहाँ मत करो। जैसे ही अपडेट का मैसेज है उसके बाद में लोड यूज़र कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो रीलोड करता हूँ मैं, इस बार देखो क्या आएगा। सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं जब तक कार्ड कॉपी। इस बार कार्ड से करेंगे, ये ले लिया कार्ड, और देखो मेरे नाम आ गया। जो सेव करना पड़ेगा, सब्सक्राइब वाली है तो। सो पे हो रहा है अब एक्चुअल नंबर है तो यहाँ कर दो कंप्लीट पेमेंट ऑन बैंक पेज, सक्सेस, एंड यू विल सी कि रेफरेंस आ गया हमारे पास। अगेन गो टू प्रोफाइल करते हैं, आ गया सब्सक्राइब्ड, राइट। रीलोड करता हूँ, सब्सक्राइब्ड ही आ रहा है। एंड कैंसिल सब्सक्रिप्शन दावते हैं, कैंसिल होएगा, सब्सक्राइब आ गया, ठीक है। सो ये सब काम कर रहा है हमारा, कैंसिल सब्सक्रिप्शन भी हो गया और बाय सब्सक्रिप्शन भी हो गया, राइट। अब ये सब हो गए हैं, सब्सक्रिप्शन का काम खत्म। अब क्या करते हैं, एक तो एडमिन आउट बचे हैं, और उसके पहले ये बचा है कि जो कोर्सेज आ रहे हैं, मतलब ये जो है कोर्सेज के बाद यहाँ कोर्सेज आते हैं ना, वॉच नाउ, ये सिर्फ सब्सक्राइब्ड लोग ही देख पाएँ। सो ये करना है हमें। सो अगला टास्क ये है, ठीक है।